सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? किस लिए माफ कर दूं ते? कि तुमने जो प्यार करके गलती करी थी मुझसे, उसके लिए माफ कर दो तुम्हें? नहीं, मैंने तुम्हें विश्वास नहीं किया था। प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो ना माफ। जंकुक प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, कर दिया तुम्हें माफ। खुश हो तुम? मैं बहुत खुश होते क्योंकि अब तुम सच्चाई जान गई हो। अब जाओ, तुम फ्री हो, तुम्हारे फादर फ्री हैं, तुम फ्री हो, मैं फ्री हूँ। ठीक है, जस्ट गो बैक। ये बहुत रोती है बट जेके उसकी नहीं सुनता। वो अब सब सही करना चाहती थी बट अब बहुत देर हो चुकी थी एंड जेके उसे वहीं रोता हुआ छोड़ जाता है। तेयांग, तू कहाँ खोई हुई है? हाँ? नहीं, कहीं भी तो नहीं जिमिन। तेयांग जिमिन को बहुत लो वॉइस में रिप्लाई करती है। अपने फूड से वो खेल रही होती है, खा नहीं रही होती है। 2 हफ्ते हो चुके होते हैं उस इंसिडेंट को जब जंकुक और तेयांग लास्ट मिले थे एंड उसके बाद से जंकुक कभी भी टे के सामने तक नहीं आया है। ते अपनी यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लेती है दोबारा से पढ़ाई के लिए बट अब वो बहुत बहुत लॉस्ट होती है। नो तेयांगशी, जरा अपनी तरफ देख, क्या हाल बना रखा है तूने अपना? कितनी पेल हो रही है तू। बट ते उसे कोई रिप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ नीचे देख रही होती है अपने फूड की तरफ। तेयांगशी देख, मुझे पता है कि तुझे बहुत गिल्ट है लेकिन ऐसे बैठने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा ना। मैं जानती हूँ जिमिन। जब मैं किडनैपिंग के बाद तुझे सारा ट्रुथ पता चल गया था, उसके बाद तूने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की थी? तेयांग, मैं तेरे पे विश्वास करना चाहती थी लेकिन जो सारी सच्चाई मुझे उस टाइम पे शुगा ने बताई थी तेरे बारे में, हाँ मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन तेरा प्यार बहुत ज़्यादा वीक था थे। तेयांग, तू ये सोच भी कैसे सकती थी कि जंकुक ने तेरे फादर को मारा है और तेरी ये स्टुपिडिटी की वजह से जंकुक को उस चीज की सजा मिली, उस क्राइम की सजा मिली जो उसने कभी कभी नहीं किया था। तू सही कह रही है जिमिन, मेरा ही प्यार बहुत वीक था मेरी वजह से, क्योंकि मैंने जंकुक पे ट्रस्ट नहीं किया, उसको उस क्राइम की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि शायद मेरा ही प्यार बहुत वीक था, मेरा ही लव बहुत वीक था जिमिन। डोंट क्राई प्लीज, ते रो मत। देख सुन, मुझे पता है कि तूने गलत किया है, वाकई में गलत किया है, लेकिन अब रोने की जगह अगर तू इस सबको सही करने की कोशिश करेगी तो बेहतर होगा। अगर तू उससे प्यार करती है तो ये सब सही कर देते हम, और अगर तू उससे प्यार नहीं करती है तो खुद को टॉर्चर ना कर और उसको भूल जा, बिल्कुल भूल जा। तुझे पता है ना नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम आने वाले हैं, फाइनल्स, सो उसकी प्रिपरेशन कर ले वरना ये चीज़ तेरी स्टडी को भी इफेक्ट करेगी ना दे। नो जिमिना, मैं नहीं भूल सकती उसको। मैं उससे प्यार तब भी करती थी और अब भी करती हूँ। हाँ, मैंने बहुत गलत किया था कि मैंने उस पे उस टाइम विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैं भी तो हार्ट ब्रोकन थी ना। मुझे भी तो लगा था कि मेरे फादर को उसने मुझसे छीन लिया है। मुझे क्या पता था कि मेरे फादर ही है जो हमारे साथ खेल रहे थे, लेकिन मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जंकुक की सफरिंग के लिए। आई नो मेरी वजह से ही हुआ ये सब कुछ। जिमिन, मैं उसे प्यार करती हूँ, सच में। मैं उसे खोना नहीं चाहती जिमिन, मैं उसे ठीक होना चाहती। मुझे वो वापस चाहिए जिमिन, मुझे वापस चाहिए वो। नहीं ते तो मत रो ना, प्लीज मत रो। मैं तेरी हेल्प करूँगी उसे वापस लाने में। जिमिन तेरे को टाइटली हग करती है। तेरे को पता होता है कि जंकुक को दोबारा वापस पाना आसान नहीं है, बहुत टफ है, लेकिन अब वो उसको नहीं खोना चाहती क्योंकि वो एक बार जंकुक को खो के देख चुकी है। वो बिल्कुल नहीं खोना चाहती उसे और अब वो कुछ भी करेगी जंकुक को वापस पाने के लिए। कुछ देर में वो लोग सभी एनिमीज को डिफीट कर देते हैं। ओह शिट, जंकुक तो ठीक है ना? युंगी जंकुक को जाके सपोर्ट करता है एंड जेहोक को उसके घाव पर रुमाल बांध रहा होता है जिससे कि वो ब्लड रुक जाए। जंकुक चल उठ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, ये घाव गहरा भी हो सकता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, होटल चलते हैं, वहीं पे छोटा बहुत ऐसी ट्रीटमेंट करवा लेंगे डॉक्टर से।
लेकिन जंकुक की 11 भी, मैंने कहा ना यूं कि होटल चलते हैं प्लीज। देन डॉक्टर जेके को ट्रीट करके वहां से चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो रेस्ट कर रहा होता है तो युंगी रूम में आता है। युंगी जेके के पास बेड पे आके बैठ जाता है एंड वो उसे आंखों से ऐसे देख रहा होता है कि अभी मार डालेगा। क्या हुआ अब? तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है जंकुक? थोड़ी सी जिम्मेदारी तो रख, मर सकता था उस मिशन में तू, बेवकूफ। तो क्या हो गया शुगायुंग? वैसे भी मुझे किसके लिए जीना है अब? जंकुक तू पागल हो चुका है। नहीं शुगायुंग, लेकिन आपको पता है ना, मैं मौत से कभी डरा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई रीजन ही नहीं बचा था, ना कोई पर्सन ना कोई वजह। सो वैसे भी लोग मुझसे दूर भागते थे। लोग ये चाहते हैं कि मैं वैसे ही मर जाऊं, उनसे दूर रहूं। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है जीने का, किसके लिए जीऊंगा मैं? और हाँ, ये माफिया वर्ल्ड में आना मैं कोई अपनी ख्वाहिश से नहीं आया था। ये नहीं था कि मेरी इच्छा थी मैं इस वर्ल्ड में आऊं। बट जब एक बैचलर, एक इनोसेंट बॉय जेल में जाता है, 5 साल की सजा काट के आता है, तो उसका करियर, उसकी लाइफ सब वहीं खत्म हो चुकी होती है। और वही मेरे साथ हुआ था यूं। मेरे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें सब मर चुकी थी। कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। और हाँ, मुझे जीना तो था ही, उसके चक्कर में ही मैं इस माफिया के वर्ल्ड में आ गया था, है ना? आपको पता है ना, इस माफिया वर्ल्ड में हम लोगों को बताया जाता है कि हमको बहुत ब्रूटल होना है, बहुत क्रूअल बनना है। लेकिन लोगों को तो नहीं पता होता ना कि हम माफिया तभी बनते हैं जब हमारा भी दिल टूटता है, जब हमें बहुत पेन होता है, जब हम ब्रोकन होते हैं। यही रीजन था कि मैंने ये वर्ड चूज किया था। युंगी सब कुछ चुपचाप सुन रहा होता है, तो देख रहा होता है कि जंकुक की आंखों में, जंकुक के दिल में कितना दर्द है जो वो अब बोल रहा है। लेकिन जो जंकुक हमेशा से छुपा के रखता था, जब से ते छोड़ के गई वो बिल्कुल चुप था। उसने कभी कुछ नहीं बोला, कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन अब वो सब सुन रहा है उसके मुंह से। युंग, अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है, आप भी जाइए और अपने रूम में आराम करिए, ओके? युंग इससे स्माइल करता है। वो समझ जाता है कि जंकुक को कुछ टाइम अकेले ही रहना है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जब युंग चला जाता है तो जेके अपने बेड पे बैठता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बट वो फिर से उन्हें साफ कर लेता है क्योंकि उसे अपने इमोशन नहीं दिखाने थे किसी को। उसे दिखाना नहीं था कि अब उसमें भी कोई ऐसे इमोशन बचे हुए हैं। एवरीथिंग जस्ट डिस्ट्रॉयड, सब बर्बाद हो गया। पता नहीं प्यार इतना बेदर्द क्यों होता है। हमेशा इतने सपने जो देखे थे मैंने, इतने प्यारे प्यारे सपने, अपनी मैरिड लाइफ जीने के, ते के साथ पूरी लाइफ बिताने के, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई। हमेशा प्यार का अंत ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ, मॉर्निंग में उठूँ या ना उठूँ, क्योंकि कोई मेरे पास है नहीं अब, कोई मेरी केयर करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला। जेके ये सब बोलता है एंड वॉल की तरफ देखता रहता है। बस अपने इमोशन को हाइड करना बहुत अच्छे से सीख गया है वो, जिस तरह वो सो जाता है। ओह माय गॉड, तू इतनी सुबह कहाँ जा रही है? ओह जमुना, तू इतनी सुबह मेरे घर में क्या कर रही है? मैं तो वो तेरे को फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बताने आई थी। लेकिन मैडम, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी में? जमुना, मुझे मेरा जंकुक वापस चाहिए। अब हो गई फाइनल एग्जाम, आ गया रिजल्ट, अब मुझे जंकुक वापस चाहिए। मैंने जो गलती करी पास्ट में, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ। अब मुझे मेरा जंकुक वापस चाहिए, उसे लेने जा रही हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो और हाँ, गिव अप नहीं करना, जंकुक को वापस पाके रहना। या जरूर। सर, आपसे कोई मिलने आया है। इस समय कौन मिलने आया है मुझसे? ठीक है, तुम अंदर भेज दो। जंकुक की जेनी टाइटली आके जेके को हग कर लेती है और स्नगल करती है उसकी नेक के पास। और उन्हें कोई देख रहा होता है बहुत हेट्रेड से, जेलिसी से। ओह हाउ आर यू जेनी, कैसी हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ पा, मैंने आपको बहुत मिस किया। जेनी स्टिल उसकी लैप पर बैठी होती है, उसे हग कर रही होती है। तभी जंकुक नोटिस करता है कि गेट पर कोई और भी है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त?
ते तो थॉट्स में इतनी लॉस्ट होती है जंकुक को जेनी के साथ देखकर कि वो सुनती ही नहीं कि जंकुक कुछ कह भी रहा है। उसके माइंड में सब कुछ घूम रहा होता है कि ये कौन लड़की है जो उसको इतना टाइटली हक कर रही है, जो सिर्फ ते कर सकती थी। जेके और किसी को कभी अपने को हाथ भी नहीं लगाने देता था, तो ये है कौन जिसे जेके भी इतनी टाइटली हक कर रहा है और बिठाया हुआ है उसे अपनी लैप पर। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि ये कहीं जंकुक की गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है। नहीं रे, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक ने तो तेरे से शादी करी है ना, और अभी तक हमारा डिवोर्स थोड़ी हुआ है, हम तो स्टिल मैरिड ही हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ना ना ना, इतनी बेकार चीज़ें मत सोचा करते। मैं तो इसकी वाइफ ही हूँ, अभी मेरा पूरा हक है इस पर, और ये इस लड़की को मैं हमारे बीच तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी। इस बार नहीं खोऊंगी अपने जंकुक को। तेयोंग, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या कर रही हो यहाँ पे सुबह सुबह? मेरा जब मन करेगा मैं तब यहाँ पे आऊंगी। अभी भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जंकुक, और तुम पर और इस घर पर मेरा पूरा हक है। जब मन करेगा तब आऊंगी और पूरा हक जता सकती हूँ अपना। ते बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश तो करती है, सब कुछ कहती भी है, लेकिन जेनी को जंकुक की लैप में देखकर उसका खून खौल रहा था। वो वीक पड़ रही थी, तो वो जाती है एंड जेनी को उसकी लैप से हटा देती है, पुश कर देती है। व्हाट द हेल ते, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और को अपनी लैप पर बिठाने की? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, समझे? ऐसे किसी को भी तुम अपनी लैप पर बिठा लोगे, हक कर लोगे? ते उस पे चिल्लाती है और जंकुक उसे ब्लैंकली देख रहा होता है एंड वो गर्ल जेनी, वो भी उसे देख रही होती है। उसे खुद नहीं पता चल रहा होता कि हो क्या रहा है। जंकुक कुछ बोलता नहीं है, स्ट्रेट अपने रूम में जाता है और लॉक कर लेता है। और तुम मोहतरमा हो कौन तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से चिपकने की? दूर रहो तुम उससे। अरे लेकिन मैं तो क्या? पहली बात, अगर मेरे पति की इधर उधर भी दिख गई ना तुम, ये जो गन रखी है ना इसकी, इसी से मार दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं क्या मैं कर रही हूँ? जुबान दी है भगवान ने, बोलो ना। लेकिन आप मुझे बोलने तो दे ही नहीं रही हो ना। मैं बोल तो रही हूँ कि मैं जंकुक पप्पा की बहन हूँ। क्या बहन हो तुम उसकी? बहन कहाँ से आ गई? यस सिस्टर, मैं उनकी स्टेप सिस्टर हूँ जेनी। वैसे मेरे पापा ने कभी भी मुझे ऐसा स्टेप सिस्टर की तरह ट्रीट तो नहीं किया है। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अपनी सिस्टर जैसा ही हमेशा प्यार दिया है। और मैं उनसे 8 साल बाद मिल रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन तुम आप हो कौन? मेरे ऊपर पे इतना गंदा चिल्लाई क्यों हो आप? जेनी ते से बोल रही होती है, लेकिन हमारी ते वो तो फिर से अपने जोन में चली जाती है। सुन रही होती है, नहीं सुन रही होती है पता नहीं, बट उसको बड़ा डम पर्सन फील हो रहा होता है। वो सोच भी कैसे सकती है कि जंकुक उसे छोड़ देगा, या फिर इतने छोटे से टाइम में वो किसी और से रिलेशनशिप में आ जाएगा। बट अब वो बड़ी रिलाइव्ड होती है कि या वो उसकी सिस्टर है। हे, आप सुन रहे हो? हाँ, क्या कहा तुमने? अरे आप ये बार बार कहाँ खो जाती हो? अरे आप बताओ तो, आप हो कौन मेरे ऊपर की? प्लीज। हाँ, मैं और जंकुक मैरिड है, मतलब मैं उसकी वाइफ हूँ और वो मेरा हस्बैंड। व्हाट? मैरिड? ओह माय गॉड, आप दोनों कपल्स की तरह लगते तो हो नहीं? इतना गुस्सा एक दूसरे से, खुश नहीं हो आप एक दूसरे के साथ क्या? अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं जंकुक के पास जाती हूँ। बहुत सुना दिया ना मैंने उसको। ये क्या कहते, फटाफट जंकुक के रूम की तरफ भागती है। समझती क्या है खुद को? मैं क्या इसका कोई टॉय हूँ? जब मन चाहा मुझे फेंक देगी, जब मन चाहा मुझे उठा लेगी, मेरे पास आ जाएगी। तेरे लिए